अच्छा, ये जो डर और गुस्से का कॉम्बिनेशन होता है ना, ये बड़ा लीथल होता है और ऐसे में इंसान एकदम बरगलास आ जाता है। और नीति के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है परिणीति में। शी इज नाउ गेटिंग सो डेस्परेट। एक तरफ तो उस पर केस होने वाला है तो उसको डर लग रहा है, तो दूसरी तरफ परी से बदला लेने का वो जो जुनून है, पागलपन है, वो सर चढ़कर बोल रहा है। की आंखें उसके दिल का वो हाल बयां करती हैं जो उसके होठ ना कह सके। ये बात राजीव अच्छे से समझता है। उसका दिल जानता है कि पार्वती ही परी है और वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करती है, बस ये बात मानने से कतराती है। आपसे तो हम यही कहेंगे कि इससे पहले आप रंगे हाथ पकड़ी जाएं, राजीव को आप सारा सच बता दीजिए, क्योंकि ये जो आपकी आंखें हैं ना, ये जो आपके चेहरे का नूर है, ये साफ साफ आपके प्यार को बयां करता है। एक तरफ यहाँ राजीव और परी के दिल मिल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ देखिए, लगता है नीति का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। क्या है? ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे? जैसे कि मैं कोई नमूना हूँ, अजूबा हूँ, पहले कभी देखा ही नहीं मुझे। क्यों घूर रहे हो? क्योंकि इस हालत में इन लोगों ने तुझे पहले कभी देखा ही नहीं। तेरी इतनी बुरी हालत पहले कभी हुई ही नहीं, इसलिए बेचारे घूर रहे हैं तुझे। सब तरफ से हार गई है तू, इसीलिए ना बौखला गई है, इधर से उधर घूम रही है। तुझे समझ ही नहीं आ रहा कि तू क्या करे क्या ना करे। बोरा आ गई है तू, बोरा। आपसे तो मैं बाद में निपटूंगी। नीति को तो अब समझ में भी नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसके हाथों से राजीव निकलता जा रहा है और जरा देखिए कैसे राजीव की बाह उसके जले पर नमक छिड़क रही है। वैसे सच कहूं तो तुझे ना तेरे कर्मों का फल मिल रहा है। जो कर्म तूने किए हैं उसी की सजा मिल रही है तुझे। जितना बुरा तूने सबके साथ किया ना, इसीलिए तेरे साथ इतना बुरा हो रहा है। और मेरे नजरिए से तेरे साथ जो हो रहा है ना, ठीक हो रहा है, उसे देख के मैं बहुत खुश हूँ। नीति चारों तरफ से परेशान है। परी की मां ने भी उसे धमकी दे दी है कि परी के जन्मदिन पर वो आ रही है नीति के ससुराल में। परी की मां ने नीति को चैलेंज किया है कि वो नीति के ससुराल में आकर परी का जन्मदिन सेलिब्रेट करेगी और तब तक वापस नहीं जाएगी जब तक नीति परी की वो जमीन न वापस कर दे जो उसने हड़प ली थी। एक्चुअली मुझे पहले ही गुरप्रीत आंटी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ है। वो लॉयर को लेके आ गई आज और मुझे धमकी देने आई थी कि ज़मीन वापस कर दो, नहीं तो केस कर देंगे ये वो। तो मुझे वैसे ही ऑलरेडी गुस्सा आया और अब वो फ़ोन करके बोल रही हैं कि परी का बर्थडे है कल और मैं मनाने आ रही हूँ इस घर में, क्योंकि वो उसका ससुराल था परी का। तो मैं गुस्सा हो जाती हूँ कि क्या मतलब है, उसका घर वर नहीं है ये, और पहले होगा, अभी नहीं है उसका घर और ना ही आगे कभी होगा। तो फिर वो कहती हैं कि ठीक है तो फिर तू मत मान, पर मैं आऊँगी और फिर तेरे घर उतने दिन रहूँगी जब तक तू मेरी ज़मीन नहीं वापस देती। तो कहते हैं ना कि कभी कभी आपको झुकना पड़ता है आपके फ़ायदे के लिए। तो इसलिए अभी मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं वो बैकआउट कर चुके हैं, तो मुझे डील करवानी है, मेरे पास पैसे नहीं है। सो आई वांट लोन फ्रॉम द सिंघानियाज़। तो इसलिए पार्वती को थोड़ा मस्का लगाती हूँ कि प्लीज़ मुझे दे दो, पैसे दे दो। बेचारी नीति के पास अब कोई चारा नहीं है, इसीलिए तो देखिए वो पार्वती को अपनी साइड करना चाहती है। नीति के बिजनेस में पैसे लगाने के लिए जो इन्वेस्टर्स आ रहे थे ना, उन्होंने बैकआउट कर दिया है। ऐसे में नीति के पास पैसे नहीं है और देखिए वो परी से ही मदद मांग रही है। इस सीन से हटकर जरा पर्दे के पीछे का नजारा भी देखिए। अब ऑन स्क्रीन तो आपने परी और नीति को हमेशा एक दूसरे के खिलाफ देखा है, लेकिन जरा ऑफ स्क्रीन देखिए कैसे ये दोनों साथ मिलकर मस्ती कर रही हैं। इन दोनों को देखकर तो लगता है कि दोनों ने हाथ मिला लिया है।
वक्त था जब हमें परी और नीति के बीच बहनों वाला बॉन्ड देखने को मिलता था, लेकिन अब तो ये दोनों एक दूसरे की जानी दुश्मन बन चुकी हैं। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।